उस माँ को कोटि कोटि वंदन आज के इस शुभ दिवस पर, कि उसने हमें 9 महीने 9 दिवस जो है उसके कोख में पाला, और उसके बाद इस दुनिया में जब लाया तब से लेकर आज तक वो अपने आप को उसने समर्पित किया। आपकी देखभाल, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका मेडिसिन, अगर आपको थोड़ी भी बुखार आती है तो वो अपने आप को समर्पित करके हॉस्पिटल लेकर जाना, पापा को बोलना, अगर पापा के पास टाइम नहीं है तो खुद वो लेकर जाना, ये सारी चीज़ें वो करती है और इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो जिस माँ ने हमको ये शिक्षा प्रदान करने के लिए रोज़ हमारे साथ जो काम करती है, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि वो हमसे लेट उठी है। आप जब उठते हैं तब वो रेडी रहती है, उसका खाना पकाना, आपका टिफ़िन बॉक्स, आपके लिए पानी गरम, ये सारी चीज़ें जो वो करती है, उस माँ को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मैं जब बोलूँ कोटि कोटि वंदन, तो आपको चेस्ट पर हाथ लेकर जाना है और माथे को नीचे झुकाना है। उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम कि जिसने हमें इस दुनिया में सजने संवरने, शिक्षा देने, हमारे पैर के ऊपर हमें खड़ा करने के लिए वो जो अथक परिश्रम करती है, उसके लिए कोटि कोटि वंदन। उस माँ का आज हम गुणगान करने वाले हैं। ऐसे स्थिति में माँ को क्या बोले, माँ के कितने उपकार हमारे ऊपर। अपनी देखभाल करने के लिए वो अपने आप को भूल जाती है। आपको खाना खिलाते समय आपके पीछे लगकर खिलाती है। आपका होमवर्क समय पर हो, क्योंकि मेरा बच्चा उस क्लास में बहुत अच्छा हो, मेरा बच्चा उसके क्लास में फर्स्ट हो, हर माँ की चिंता होती है। उसके लिए आपको बारिश में, धूप में, विंटर में, हर ऋतु में आपको क्लास, स्कूल, हॉस्पिटल लेकर जाकर आपका संगोपन करती है। उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम। दिल से प्रणाम करो, झुककर प्रणाम करो। आज के बाद माँ को कभी भी जोर से बात नहीं करेंगे, पापा को भी कोई उल्टा जवाब नहीं देंगे, और ये हमारे हमारे स्रोत है, जो कि हमारे इस दुनिया में पैदा करने के बाद हमारे ऊपर इतना विश्वास होता है उनका, किन शब्दों में उनको हम बयां करें, किन शब्दों में उनका हम आभार व्यक्त करें, क्या बोले। उस माँ के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आज मातृ दिवस है, माँ का दिवस है, और माँ को प्रणाम करने के लिए हम यहाँ पर है। शायद ही इस प्रकार का गाइडेड मेडिटेशन आपने कभी सुना होगा। इस प्रकार का हम गाइडेड मेडिटेशन, माँ के प्रति हम कुछ शब्द यहाँ पर संजोने की कोशिश कर रहे हैं। और माँ दिवस, माँ का गुणगान प्रेम, संस्कार और जीवन का आधार है।
मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सबसे पवित्र स्वरूप है। मां प्रेम है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, दिल से गहराई तक आपके जाना चाहिए। हर शब्द में मां छुपा हुआ है और उसको हम आज प्रणाम कर रहे हैं, थैंकफुल कर रहे हैं, ग्रेटफुल कर रहे हैं उसके प्रति। मां आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको जब भी प्रणाम बोलो तब मां के प्रति प्रणाम करना है, आपको पैर छूना है। मां आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां प्रेम है, त्याग है, तपस्या है, करुणा है, संस्कार है और जीवन की पहली गुरु है। उसके प्रति कोटि कोटि प्रणाम। मां का इंपॉर्टेंस, मां का महत्व सारी दुनिया जानती है। मां वह है जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए जीती है। आपसे कुछ भी चीज मांगती नहीं है। बच्चा अपना कितना भी बड़ा हो, कितना भी सक्सेस हो, उससे कुछ लेना उसके जीन्स में नहीं है। वह अपने सपनों को पीछे रखकर बच्चों के सपनों को पूरा करती है। वह स्वयं भूखी रहकर भी अपने बच्चों को खिलाती है। उसकी गोद संसार की सबसे सुरक्षित जगह होती है। इसीलिए तो वह अपने गोद में आपको जगह देती है। कहा जाता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिस भगवान को चाहते हैं उसका नाम लेकर, वो हर जगह नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने मां बनाई। इसलिए उन्होंने मां बनाई। मां तुझे कोटि कोटि प्रणाम। फिर से एक बार कोटि कोटि वंदन। दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप वंदन करेंगे। मां तुझे कोटि कोटि प्रणाम। कहा जाता है भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई। मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। मां का प्रेम निस्वार्थ होता है। उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजर में वह हमेशा बच्चा ही रहता है। मां का प्यार थके हुए मन को शांति देता है। टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करता है। असफलता में भी आशा देता है। किसी को मार्क्स कम भी गिरे तो भी मेरा बच्चा बहुत होशियार है, मेरी लड़की बहुत होशियार है, अभी नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर वो अच्छे मार्क्स लाएगी। इस प्रकार की हमें हेल्प करती है। गलतियों में भी अपनापन देता है। कुछ गलती भी होती है तो आपको समझाती है, आपको संवारने की कोशिश करती है।
माँ के कष्ट के बारे में क्या कहूं, उसके गर्भावस्था का दर्द, प्रसव की पीड़ा, जब अब जनन प्रक्रिया होती है, हम इस दुनिया में आते हैं तो उसको कितनी तकलीफें होती है, उसके दर्द आपके लिए कुछ भी नहीं होते, क्योंकि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, और इसलिए वो प्रसव की पीड़ा में भी अपने आप को भुलाकर आपको इस दुनिया में लाती है। उस मां के लिए कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों के पालन पोषण की चिंता, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता, परिवार के लिए निरंतर त्याग, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। मां और उसने दिए हुए संस्कार, मां ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है। आपको वो सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, आपको खाना कैसे खाना वो सिखाती है। वह बोलना, चलना, व्यवहार का मतलब होता है आपको शिक्षा में होमवर्क कैसे करना है, आड़े लाइन, खड़े लाइन, सर्कल, आधा सर्कल, पूरा सर्कल। सम्मान, किसी के प्रति सम्मान कैसे करना। जिस माँ के लिए हम सम्मान करने जा रहे हैं, उस माँ को फिर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जिस माँ ने हमें इस काबिल बनाया शिक्षण लेने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, अभ्यास करने के लिए, वो माँ अपने प्रति सब कुछ भुलाकर आपको देने की कोशिश करती है। उस माँ के प्रति कोटि कोटि वंदन। माँ केवल अक्षर ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान, परिश्रम करना। परिश्रम का मतलब है आपको होमवर्क करने के लिए हेल्प करना, आपको स्कूल छोड़ने की हेल्प करना। आप जहाँ पर कुछ अटकते हैं तो वहाँ से वो निकालती है हमें। तो इस प्रकार का परिश्रम हमसे करके लेती है। दूसरों की सहायता करना, हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग में भी हमारी केयरिंग होती है। आपको सिखाती है धैर्य और संयम रखना। माँ हमारा संगोपन कैसे करती है। संगोपन केवल पालन पोषण नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण है। माँ बच्चे के मन विचार देती है और चरित्र को आकार देती है। आपका चरित्र अच्छा हो, आपको कोई भी कुछ भी बुरे शब्दों से आपके ऊपर प्रहार न करे, इसलिए शिक्षा देती है कि आप अच्छी शिक्षा ले। वह बच्चे के डर को साहस में, कमजोरी को शक्ति में और सपनों को लक्ष्य में बदल देती है। माँ के सपने क्या होते हैं? हर माँ का सपना होता है उसका बच्चा अच्छा इंसान बने। उस माँ के प्रति कोटि कोटि वंदन। उसका बच्चा अच्छा इंसान बने, समाज में सम्मान पाए, ऐसी सोचने वाले मां के प्रति कोटि कोटि प्रणाम। संस्कारवान बने, जीवन में सफल हो, परिवार का नाम रोशन करे। मां अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जीती है।
मां के गुणगान कितने करूं। मां तुझे कोटि कोटि वंदन। मां कैसी है। मां ममता की मूरत है। मां प्रेम का सागर है। मां जीवन की रोशनी। मां हर दुख की दवा है। खुद भूखी रह जाती है पर बच्चों को खिलाती है। आंसू अपने पी जाती, हंसकर सब सह जाती। मां भगवान तो हमने नहीं देखा, वो कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो हमें हमारे पास आता है नहीं आता है, हमने नहीं देखा। परंतु मां भगवान का रूप है। मां धरती का स्वर्ग है। जिस घर में मां हंसती है वही घर सबसे श्रेष्ठ है। मां की गोद में स्वर्ग बसे। मां के चरणों में प्यार, उसके बिना सुना लगता जीवन का हर द्वार। मां की सीख अमृत जैसी, मां का आशीष महान। मां का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत महान होता है। जिस पर मां की छाया हो उसका ऊंचा सम्मान। उस मां के प्रति हम फिर से कोटि कोटि वंदन करते हैं। उस मां के प्रति हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। मां के चरणों में स्वर्ग होता है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जिस स्वर्ग में हमें बचपन में जब हम पैदा नहीं हुए थे उस स्वर्ग में हमारे मम्मी ने हमको रखा था, तो वह स्वर्ग पे से भी बहुत महान है। उस मां के लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उस मां के लिए कोटि कोटि वंदन। मां की ममता का कोई मोल नहीं। मां का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। मां त्याग की प्रतिमा है। जहां मां है वहां भगवान है। उस मां के लिए कोटि कोटि वंदन। मां आंचल की छाया। इसका मतलब है मां का जो आंचल होता है वो सुरक्षा होता है। वो ममता से हमें नहला देती है, वो करुणा से हमें नहला देती है। कलेजे का टुकड़ा, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, अत्यंत प्रिय व्यक्ति मां। आंखों का तारा, बहुत प्रिय। सिर पर हाथ रखना अर्थ संरक्षण देती है हमें मां। बहुत मेहनत करना, मां के ऊपर ये जो सारी पंक्तियां हैं इस प्रकार से। मां आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके इस दिवस पर मां आपको कोटि कोटि प्रणाम। मां दिवस केवल एक दिन नहीं, हर दिन मां के सम्मान का दिन होना चाहिए। मां को फूलों से नहीं, सम्मान, प्रेम, समय और कृतज्ञता से खुश किया जाता है। मां सबसे बड़ा कोई धन नहीं। मां से बड़ा कोई मंदिर नहीं। मां से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। सभी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हैंड्स अप करें, अच्छे से हैंड स्क्रैच करें। आंखें ओपन नहीं करनी है।
धीरे से चेहरे के ऊपर रखना है, चेहरे के ऊपर रखना है और सहलाना है चेहरे को, पूरे शरीर को।